बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात। शमीम अंसारी की जानिब से, मुल्तान आर्ट्स काउंसिल की जानिब से आपको खुश आमदीद कहती हूँ इस खूबसूरत महफिल में। आज की शाम डॉक्टर आबिद मलिक खाकी के नाम, भरपूर तालियां। ख़वातीनो हज़रात, कुदरत हर शख्स को किसी न किसी सलाहियत से नवाजती है। ये सलाहियतें गॉड गिफ्टेड होती हैं और कुछ लोग ख़ास होते हैं जिनको अल्लाह ताला बहुत सारी सलाहियतों से एक ही वक्त में नवाज देते हैं। डॉक्टर आबिद मलिक एक अरसे से बहुत रियाजत मेहनत कर रहे थे। अपनी कैसेट जो आज जिसकी तकरीब रूनुमाई है, और हम रोज़ाना आर्ट्स काउंसिल की म्यूज़िक क्लास में इनको सुनते रहते थे, अप्रिशिएट भी करते थे, हैरान भी होते थे। कोई भले कुछ भी कह रहा हो, इन्हें कोई किसी से कोई मतलब नहीं होता था। इतनी लगन, इतना जुनून अपने फ़न के साथ, अपने काम के साथ। तो हम आज हैरान हैं, आज जो इतनी खूबसूरत शाम मनाने जा रहे हैं हम, ये उसी मेहनत, उसी रियाजत का नतीजा है। बहुत खूबसूरत शायर, बहुत अच्छे कंपोज़र और बहुत अच्छे सिंगर। इसके अलावा गायकी के वो तमाम जितने भी असरार व रमूज़ हैं बहुत बखूबी जानते हैं। तबले के जितने भी मात्रे हों, जितने भी ठेके हों और जितने भी ठाठ हैं, उनमें जितने भी राग हैं, अच्छी खासी महारत हासिल है इनको। तो एक मरतबा भरपूर तालियां इनकी इसी महारत पे हो जाए। आज की इस खूबसूरत शाम में कंपेयरिंग में मेरा साथ देंगे FM 103 के। मैं दावत दूंगी माहर असलम सयाल साहब को कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और ताकि हम इस जिम्मेदारी को खूबसूरती से निभाएं। माहर असलम सयाल, बहुत सारी तालियां आप लोगों। जी माहर साहब, आपके क्या ख्यालात हैं? माहर साहब, इससे पहले कि मैं डॉक्टर साहब को दावत दूं, पहले तो आप यकीनन अपने ख्यालात का इजहार करेंगे, फिर हम बाकायदा प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। जी बहुत शुक्रिया शमीम अंसारी साहबा। औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मस्त FM 103 मुल्तान दे कंपेयर असलम सियाल अल मारूफ मॉडर्न भोले दा तो को मुहब्बतां भरा सलाम पहुंचे। वड्डी खुशी है साढ़े तई आवन दी, तकलीफ उठाई ने वेलकम। वड्डी खुशी है साढ़े तई आवन दी, तकलीफ उठाई ने वेलकम। ते वड्डा सेक आई मुल्क दे मेहणियां दा, आ जान छुड़ाई ने वेलकम।
सिरदार महर दे कसियां ते आदीद भवाई ने वेलकम ते वजे वदे मुंह जिया से यासिर बहु सारे आ शिकल विखाई ने। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। इब्तदा हो चुकी रब्बे जलील दे पाक ते बाबरकत नां तू जेड़ा तुहाडे ते साडे दिलां दे भेद जानदा है। राजे के हर इंसान, हर चरिंद परिंद, हर जी रूह शैदा और राजे के उस कीड़े दा जेड़ा पत्थरां दी तह दर तह पलदा पिए उस दी आस ते और उस दे दिते हुए रिज़्क ते। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, अज दी शाम बल्कि हुण तां रात थी गई है, अज दी बल्कि पूरी रात हसीन रात असां ना करेंदे पे तुहाडे साडे फेवरेट कंपेयर, महबूब फनकार, शायर, अदीब, कंपोज़र, मौसीकार, शायर, पता नहीं कितने हश्त पहलू शख्सियत रखने वाली अजीम शख्सियत मोहतरम जनाब आबिद मलिक खाकी साहब दे नाल असां अज रात मनाते पे हो। उन्हां वास्ते ढेर सारी ताड़ियां जी। उन्हां दे अज दी इस पुरवकार तकरीब दे मेहमानान ग्रामी, मेहमान खसूसी उन्हें थोड़ी देर तक तुहाडे सारे दरमियान मौजूद हो सन। रेजिडेंट डायरेक्टर मुल्तान आर्ट्स काउंसिल मोहतरम जनाब सैयद मोहम्मद अली वास्ती, स्टेशन डायरेक्टर रेडियो पाकिस्तान मुल्तान मोहतरम जनाब खुर्शीद अहमद मलिक, उन्होंने वास्ते ढेर सारी ताड़ियां जी। उन्होंने आवन तो पहले असा अपनी गुजारिशात कोशिश करेसूँ कि वक्त खूबसूरत गुजरे, तो इंटरटेनमेंट करने की कोशिश करेसूँ। डोढ़े माहिए लतीफ़े कते वाक़यात और खूबसूरत इंशाअल्लाह चुटकले तो सुनने को मिलसन। और ये शाम ये रात आई दी हसीन रात इंशाअल्लाह एक यादगार रात उसी तवज्जो की ज़रूरत है, ताड़ियों की ज़रूरत है और कैं फनकार का तुसा हक नहीं मारना, मेरा बेशक मार गिनो, कोई हर्ज नहीं। इस तकरीब दे विच जनाब आगाज़ करेसूँ कि इंशाअल्लाह मेहमानान गिरामी दी आमद तो बाद उन्हां दी दस्तारबंदी हो सी मोहतरम जनाब आबिद मलिक खाकी साहब दी, जेड़े कि साडे दरमियान मौजूद हैं। समाजी शख्सियत, रूहानी मुआलिज, वसेब टीवी, रोही टीवी दे और FM 103 दे मारूफ कंपेयर भी हैं। मोहतरम जनाब हाजी अमानुल्लाह खान नासिर सारे मौजूद हैं। ये उन्हां दी दस्तारबंदी करवाए सन अपने दस्ते मुबारक। हाजी साहब वास्ते ढेर सारी ताड़ियां। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, रिज़्क की जेड़ी तारीफ असाडी नज़र छे, असाडे ज़हन छे, इंतहाई महदूद और कम तर तारीफ है रिज़्क दी। रिज़्क तो मुराद असां घिन्ने कहीं दी जेब 4 पैसे हैं, कहीं दे कोल गड्डी कितनी अच्छी है, कहीं दे कोल रिहाइश कितनी अच्छी है, कोठी है, बंगला है, कित्थे रहिंदा है, क्या करेंदा है। ये रिज़्क दी असां एक बहुत ही मुख्तसर और आम जी तारीफ साडे ज़हन च। हालांकि रिज़्क दी ये तारीफ कंप्रीहेंसिव तारीफ नहीं, मुकम्मल तारीफ नहीं। रिज़्क की असल तारीफ यह है कि अख जी है यह भी रिज़्क है, अच्छी औलाद रिज़्क है, माँ प्यो का साया सिर ते होवे ये रिज़्क है, अच्छी और नेक खूबसूरत और खूबसूरत बीवी ये भी अल्लाह का रिज़्क है, और ईमान भी अल्लाह का दिता हुआ रिज़्क है। रिज़्क की गाल चलिए, राज़िक अल्लाह ताला दी ज़ात, सब नू रिज़्क देवन वाली ज़ात। एक दफ़ा इवें थिया कि हातिम ताई ने दावत की थी, पता नहीं कितने उठ उस दीवार उस कुर्बान किते अल्लाह दे राह ते खैरात आई, दावत आम आई। तमाम जेड़े लोग आन उथू दे दूर नज़दीक दे रियासतों दे लोग आके उस दावत दे विच शरीक थे। दावत खांदे रहे, सुबह तो घिन के शाम तक लंगर चलता रहा, लोग खांदे रहे और वहंदे रहे अल्लाह का शुक्र अदा करके। शाम नू हातिम ताई कह काम सांगे उस रियासत तू, उस वस्ती तू, उस सल्तनत तू थोड़ा जिहा बाहर निकला, डिठस के एक बाबा बुढ़ा है वो लकड़ियां का गट्ठा अपनी कमर ते चा के शहर वाले पासे आंदा पिए। अपनी सवारी तो लत्था पुछो सी, बाबा जी आज तो हातिम ताई ने बहुत बड़ी दावत की आई, लंगर आम आई, पूरी दुनिया ने उत्थे खाना खादे, तुसीं अज मेहनत ना करो हा, ये तकलीफ ना उठाओ हा, ये लकड़ी ना कपो हा, ये अपने बुढ़ड़े मोंडियां दे उत्ते लकड़ ना चाओ हा, अज उतो आराम नाल खाना खाओ, मजे नाल नींदर करो हा, ये क्या कीती वदेवे।
बाबे बुढ़े ने लकड़ियां दा गट्ठा जमीन ते रख के पसीना पूछ के आखा भाई बंदा खुदा मेरी गाल सुन नेड़े आ जिसले हातिम ताई उनके नेड़े आया आदे मैं कोई दसा भी अज तक हातिम ताई दे कोल मैं खा गिना हा ते जेड़ा राज़िक मैनू रोजाना दे रिज़्क देंदा है मैं उनकी नाशुक्री करा मैं मेहनत छोड़ देवां ये नहीं हो सकता। उसने हातिम ताई नू मुखातिब करके आख्या कि जिथू खास खैरात दा नहीं मिलता तवज्जो जिथू खास खैरात दा नहीं मिलता खड़ू झोली झल साडे कह लेके जिथू खास खैरात दा नहीं मिलता खड़ू झोली झल साडे कह लेखे साकू लोड़ है कतरे कतरे दी होवे पारू छल साडे कह लेखे ते मंगू आज भी रोटी हातिम तू आखे आज नहीं कल साडे कह लेखे साडे सिर दी सबकत छां कहनी उंदे शीश महल साडे कह लेखे। तुहाडी मुहब्बतां दा बहुत ज्यादा शुक्रिया मेहमानां ने ग्रामी दी आमद है असां बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हैं मोहतरम जनाब मलिक मुख्तार अवान साहब दे बहुत मारूफ सियासी शख्सियत साबिक MNA मिनिस्टर सारे दरमियान मौजूद हैं इन्हां वास्ते ढेर सारी ताड़ियां जी। जनाब तकरीब का बाकायदा आगाज करें हैं साढ़े मेहमाना ने ग्रामी मोहतरम जनाब सैयद मोहम्मद अली वासी साहब रेजिडेंट डायरेक्टर मुल्तान आर्ट्स काउंसिल और दूजे साढ़े मेहमान ग्रामी मोहतरम जनाब खुर्शीद अहमद मलिक स्टेशन डायरेक्टर रेडियो पाकिस्तान मुल्तान बहुत जल्द साढ़े दरमियान मौजूद हो सन उन्होंने आमद तक असा तकरीब का बाकायदा आगाज करें हैं। मैं गुजारिश करे सा अज की इस तकरीब के दूल्हा मोहतरम जनाब डॉक्टर आबिद मलिक खाकी होरों को कि वो स्टेज पर आवन और नाल ही मैं गुजारिश करे सा मोहतरम जनाब हाजी अमानुल्लाह खान नासिर सियासी समाजी शख्सियत रूहानी मुआलिज वसेब TV FM 103 वो भी स्टेज पर तशरीफ गिना सन ताकि दस्तार बंदी उन्होंने करूँ डॉक्टर साहब की और उस तो बाद तकरीब का बाकायदा आगाज हो सी। मोहतरम जनाब डॉक्टर आबिद मलिक खाकी साहब। मोहतरम जनाब अमानुल्लाह खान नासिर हाजी अमानुल्लाह खान नासिर वास्ते ढेर सारी ताड़ियां जनाब। दस्तार बंदी फरमैसन अपने दस्ते मुबारक नाल मोहतरम जनाब हाजी अमानुल्लाह खान नासिर। ख़वातीनो हज़रात तालियों की कमी है। भरपूर तालियां इन लोगों के लिए बहुत खूबसूरत रक्स पेश कर रहे हैं।
ही पेश किया जा रहा है और इस महफिल में चार चांद लगाए हैं इस रक्स ने। बहुत जबरदस्त, भरपूर तालियां इन लोगों के लिए। बहुत अच्छे, बहुत। और बहुत ज़बरदस्त ख़वातीनो हज़रात, आप सब जानते हैं और हमारा ईमान भी है कि इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह ताला के हाथ में है। ये इज़्ज़त, ये शोहरत, ये नाम सब उसकी देन है और जैसी नीयत हो वैसा ही अजर मिलता है। डॉक्टर साहब की नीयत, उनकी मेहनत, रियाजत, आज इतनी खूबसूरत महफिल उन्होंने सजाई और उनका फ़न आज आपके सामने वो अपने फ़न का मुज़ाहरा करेंगे और यकीनन आप लोग उनकी गायकी से महजूज होंगे। जी महार साहब। डॉक्टर आबिद मलिक खाकी मुख्तसर जिहा तारुफ और इन्हां नाल अपने ताल्लुक। उस तो बाद इस तकरीब के आगाज हमदे बारी ताला अपने मखसूस अंदाज पेश करे सन। कोई 1 साल या 1.5 साल थिए रोही टीवी चैनल ते साकू दावत मिली, एक प्रोग्राम करना आई बैठक, साकू याद है। और इन्होंने जी बिल्डिंग है उसकी पिछली साइड ते सेट लाया हुआ। सेट बड़ा खूबसूरत जनाब, जाल हाई ते करियां ते काने ते जनाब सर दे मुट्टे और उहदे विच लालटीन टंगे हुए जनाब। साड़ी तकरीबन मौसम भी इहो है डॉक्टर साहब। और टेबल ते जनाब शतूत रखे हुए और बड़ा कल्चरल एक किस्म के एनवायरनमेंट उन्होंने बड़ा प्यारा सेट लाया हुआ। जिंदे डॉक्टर अमानुल्लाह खान नासिर, डॉक्टर आबिद खाकी साहब बंदा ना चीज़ तालीम और ताल्लुम के हवाले नाल, आमोजिश के हवाले नाल, एजुकेशन की इंपॉर्टेंस के हवाले नाल मुज़ाकरा आई बैठक, जिंदा क्लिपिंग्स बाद रोही सारे दोस्त बैठे बाद लेंदे रहे। इन्हां दी बहुत मेहरबानी। उत्थे मुलाकात थी डॉक्टर साहब नाल। गायबाना तारुफ तो बहुत अरसा पहले दा आई, ये मैं को जानते हैं, मैं इन्हां को जानता भी, लेकिन उस बार रोही वालियां दी मेहरबानी एक वास्ता बन गया, एक ताल्लुक बन गया और उस तो गिन के अज तक सारा एक बहुत मुहब्बत का, बहुत खलूस का, बहुत एहतराम का रिश्ता आपस में मौजूद है। जो जो मुलाकात इजाफा थींदा गया डॉक्टर साहब की जितनी भी खसूसियात हैं, जितनी भी अल्लाह ताला ने इन्होंने सलाहियत बख्शियां हुई हैं, हर रोज़ हर मुलाकात एक नवी सलाहियत मेरे सामने आती रही। कहीं वेले तो एक डॉक्टर के रूप में, अगली मुलाकात थी तो एक शायर के रूप में इन्हों को मैं मिला, डिठा, इन्हों को सुना, बहुत अच्छा लगा। वाल एक बार मैं घारे में रेडियो ट्यून किया तो एक FM चैनल के उत्ते आप दा इंटरव्यू नशर थींदा पिया। मैं आख्या एज कंपेयर इंटरव्यू हो सी ठीक है। वो तो जनाब एक नवा रंग इन्हों का सामने आया, बतौर मौसीकार भी, बतौर कंपेयर भी और बतौर गुलूकार दे भी। उस बार इन्हों का मैं गीत सुना, यकीनन बहुत अच्छा लगा। अज वो सारे गीत भी इन्हों को सुनसूँ और इन्हों के बारे इन्हों की जुबानी सुनसूँ। प्रोग्राम के आगाज के हमदे बारी ताला मोहतरम जनाब डॉक्टर आबिद मलिक खाकी, इन्होंने वास्ते ढेर सारी ताड़ियां जी। मोहतरम मेहमान गिरामी, रेडियो पाकिस्तान मुल्तान प्रोग्राम जमहूर दी आवाज की तरफ से और मुल्तान आर्ट्स काउंसिल म्यूजिकल एकेडमी का मैं एक नाचीज तालिब इल्म, आज मुझे इस स्टेज पर आके एक फख्र महसूस हो रहा है। ये वही स्टेज है। 12 अगस्त सन 2008 मेरी म्यूजिक लाइफ का पहला गीत जनाब मोहम्मद अली वास्ती साहब ने मुझे हुक्म किया और मैं उनकी हुक्म की तामील की और मेरी बहुत सपोर्ट की और मुझे इतना पसंद उन्होंने किया और इतना प्यार दिया कि मैं ज़िंदगी भर कभी नहीं भूल सकता।
और इसी के साथ साथ मैं रेडियो पाकिस्तान मुल्तान का बहुत मशकूर हूँ, और ख़ास तौर पर जनाब खुर्शीद अहमद मलिक साहब का, जिन्होंने मुझे इस अहल समझा कि आया इनकी आवाज़ रेडियो के लिए ठीक है कि नहीं है। और उसी आवाज़ के नाते से कुछ मौसीकी से प्यार हुआ। इससे पहले कुछ प्यार एक ऐसी शख्सियत से मेरा बहुत अरसे का साथ था। जनाब अब्बास मलिक ख्वावर साहब वो इस पंडाल में मौजूद हैं, मैं उनको खुश आमदीद कहता हूँ। खूबसूरत शायर, खूबसूरत अंदाज़े बयां रखने वाले। और इसके साथ साथ जब मौसीकी की दुनिया में मैंने कहा कि अपने शायरी के मैसेज को थोड़ा कन्वे किया जाए, तो उसका वाहिद ज़रिया आजकल के दौर में कुछ मैंने यही समझा, कुछ कारियों की कमी हो रही थी, जिसकी कमी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने म्यूज़िक को अपनाया। सबसे पहले मैंने अल्फ़ाबेट ऑफ द म्यूज़िक मेरे रेडियो के सिंगर डबल ए क्लास जनाब रशीद अहमद साहब से मैंने हासिल की, और इसी तरीके से खरामा खरामा चलते चलते कहीं से कांटे, कहीं से कुछ वो साफ होते गए, और आज मैं इस मकाम पर हूँ कि उन यादों को सामने रखते हुए आज मैं आपके सामने इस पंडाल में मौजूद हूँ। और मैं अपने आए हुए मेहमान जनाब मुख्तार अवान साहब का बहुत मशकूर हूँ। इसी तरीके से हर गीत के वक्फे में जो मुझे याद आते रहेंगे, मैं कभी उन्हें भूलूंगा नहीं। जहाँ तक मेरा हफ्ज़ा है, खुदा ने मुझे कुव्वत दी है, इंशाअल्लाह मैं पूरी करूँगा। आज के प्रोग्राम का पहला गीत, आइए दुआ मांगते हैं। या अल्लाह इस धरती को आबाद शाद रख। या अल्लाह ये 4 सूबों और 5 दरियाओं की धरती, इस धरती के लिए मेरा खून भी हाजिर है। मुझे कुछ भी प्यारा नहीं। मेरी असल में 2 माएँ हैं। एक माँ जिसने मुझे पेट में 9 महीने रखा और मुझे खून पिलाया, और एक वो माँ धरती, जब मैं इस दुनिया से रुखसत होने लगूंगा, वो माँ धरती कहेगी, नहीं तुम अकेले नहीं हो, आओ मेरी गोद में आ जाओ। और उसी गोद में वो माँ धरती मुझे सुला देगी, लोरी देगी, और मैं हर वक्त उस ज़ात पाक का शुक्र अदा करता रहूँगा। और मैं स्पेशल अपने टीवी चैनल्स का बहुत मशकूर हूँ, ATV, वसेब, रोही टेलीविज़न। और रोही टेलीविज़न के आज खूबसूरत मेरे बहुत प्यार करने वाले आरिफ मलगानी साहब भी इस पंडाल में मौजूद हैं, और इतना मुहर्रम की नशरियात में बहुत प्यारा इन्होंने मेरे साथ साथ दिया, जो मैं ज़िंदगी भर इस शख्स को, मज़हर मलिक साहब को, अंजम पिताफी साहब को, गजनफर मलिक साहब को, हायर अथॉरिटी ऑफ द टेलीविज़न, रोही टेलीविज़न इन इस्लामाबाद, मैं कभी नहीं भूल सकता। इन्होंने मुझे स्क्रीन पे मुतारिफ कराया। लीजिए खुदा की तारीफ से अपना जिक्र करता हूँ। और सबसे पहले मैं अल्लाह पाक से कुछ बात करना चाहता हूँ, और आप भी वो बात सुने। कुछ मैंने दुआ मांगी है और उसको कंपोज किया है, लिखा है। कैसा लिखा है वो आप जज कर सकते हैं। सराइकी ज़बान में ये दुआ, तू मालिक यारी ते फारिश दाहे, मेरे जीवन दा कोई
हाल ता पुछ, केड़ी गाल तू रब नाराज थियं, दे माफी सांभ संभाल। मैं को माफी दे मेरिया गलतियां दी, मैं तू मौला हाल हवाल ता पुछ, तू भर चा झोली आबिद दी, जरा मैं दो देख सवाल ता पुछ। रब सोना माफ चा कर, भरी झोली गुनाहां दी, मौलाई को साफ चकर, क्यों रब सोना कंड कर गए, अमीर गरीब दे विच क्यों एह जई वंड कर गए। या इलाही या इलाही या इलाही कर चंगाई, या इलाही कर चंगाई, बाचा बरकत विच कमाई, या इलाही कर चंगाई, बाचा बरकत विच कमाई, या इलाही कर चंगाई, बाचा बरकत विच कमाई, या इलाही। तेरी रहमत दे तालिब, तू जो वाहिद है सहारा, तेरी रहमत दे तालिब, तू जो वाहिद है सहारा, दुख दे वेले सुख दे वेले, तू है मेरा रब प्यारा, झोली मेरी खाली पई है, झोली मेरी खाली पई है, तेरे दर ते अख निवाई, या इलाही कर चंगाई, वाचा बरकत विच कमाई। गलतियां तुझी में तू थी गए, माफ कर दे मेरा मौला। आर्टिस्ट, मैं सदके जाऊं उसकी मैं कैसे तारीफ करूं। आज मेरे इस शो में एक ऐसी खूबसूरत शख्सियत यकदम अंधेरे में रोशनी की चमक की तरह मुझे नजर आई है कि मेरी आंखें चुंधिया गई हैं। वो है नईमुल हसन बबलू साहब, मैं उनका बहुत मशहूर हूँ और ये मेरी खुश नसीबी है और ये मेरा आज ख्वाब पूरा हुआ है। और जिस दिन मैंने पहले एकेडमी में इनसे मेरी मुलाकात हुई तो मुझे कहते थे हिम्मत करो,
अच्छे फोक सिंगर बन सकते हो, ये उनकी अनकरेजमेंट थी मेरे लिए, जो आज मैं आज आपके सामने हूँ। वो नईमुल हसन बबलू साहब एक बहुत बड़ा नाम है, और इसके साथ एक ऐसी खूबसूरत शख्सियत फिर मुझे देखने को मिली। मेरी आंख आज पता नहीं कैसे रोशनी इसमें ज्यादा हो गई है। जनाब अकमल वैन साहब यहाँ मौजूद हैं, और दोनों भाइयों को अल्लाह सलामत रखे। और ये सपोर्टर हैं आर्टिस्ट के, और इसके साथ जनाब जावेद वैन साहब, और खूबसूरत मेरे सपोर्टर जनाब सलीम दरबारी साहब भी आज यहाँ मौजूद हैं। आई एम थैंकफुल टू यू। इसी गीत को फिर दोबारा से वही माहौल बनाएंगे। तू मालिक यारी ते फारिश दहे, साडे जीवन दा कोई हाल ता पुछ, केड़ी गाल तू रब नाराज थियं, दे माफी सांभ संभाल, मैं को माफी दे मेरिया गलतियां दी, मैं को मौला हाल हवाल ता पुछ, तू भर चा झोलिया बिद दी, जरा मैं दो देख सवार, रब सोना माफ चा कर, भरी झोली गुनाहां दी, मौलाई को साफ चा कर, या इलाही कर चंगाई, या इलाही कर चंगाई, पाचा बरकत विच कमाई, या इलाही कर चंगाई, पाचा बरकत विच कमाई, या इलाही। तेरी रहमत दे है तालिब, तू जो वाहिद है सहारा, तेरी रहमत दे है तालिब, तू जो वाहिद है सहारा, दुख दे वेले सुख दे वेले, तू है मेरा रब प्यारा, झोली मेरी खाली पई है, झोली मेरी खाली पई है, तेरे दर ते रख निभाई, या इलाही कर चंगाई, पाचा बरकत विच कमाई, या इलाही। कब्र हो सी बहु अंधारी, पंज तन दा साया भेजे, कब्र हो सी बहु अंधारी, पंज तन दा साया भेजे, हिसाब वेले कोल होविन, फातिमा दा जाया भेजे, इम्ताहिन रह
वाचा बरकत विच कमाई, वाचा बरकत विच कमाई, वाचा बरकत विच कमाई। एक हंसी मजाक का गीत, थोड़ी सी आप में इश्तियाल पैदा करने के लिए। शादी एक अमर है, एक हुक्म है। अल्लाह ने इस कायनात को जोड़े जोड़े में तकसीम किया है। जब शादी में थोड़ी सी लेट हो जाए तो एक फरियाद घर से निकलती है, वो मैं आपको सुनाऊंगा। जाफरी साहब, अब्बू जी अम्मी जी, अम्मी जी, ये मुतालबा है। अब्बू जी मेरी शादी कर दो, अम्मी जी मेरी शादी कर दो, अब्बू जी मेरी शादी कर दो, अम्मी जी मेरी शादी कर दो। उम्र मेरी 40 हो गई, मन लो एक सवाल, अब्बू जी मेरी शादी कर दो, अम्मी जी मेरी शादी कर दो, शादी कर दो, शादी कर दो। मुच्छां दाढ़ी शोर मचावण हुण नहीं सांभा, अब्बू जी मेरी शादी कर दो, अब्बू जी मेरी शादी कर दो। उम्र मेरी 40 हो गई, मन लो एक सवाल, अब्बू जी मेरी शादी कर दो, शादी कर दो, शादी कर दो। मुच्छां दाढ़ी शोर मचावण हुण नहीं सांभा, वे कुंवारे मर जावांगे, वे कुंवारे मर जावांगे, वे कुंवारे मर जावांगे, बिंगी हो गई चाह, अब्बू जी मेरी शादी कर दो, अम्मी जी मेरी शादी कर दो। कुड़ियां सारियां परनियां जांदियां, हुण तां दे दो ना, अब्बू जी मेरी शादी कर दो, अम्मी जी मेरी शादी कर दो। देख यतीमा वांगू फिरदे, वेख यतीमा वांगू फिरदे, साडी कर संभाल, अब्बू जी मेरी शादी कर दो, अम्मी जी
बाज़-औक़ात लोगों में सीटी मारने का रिवाज होता है। ऐसी अफरा तफरी का आलम है, न मोहब्बत रही, न चाहत रही, न सीटी रही, न बात रही, बस एक रोटी है और हम हैं। लेकिन उस पिछली यादों को मैं थोड़ा सा आपको दोहराऊंगा। सीटी मार के चुबारे तू सताई रख दे, सीटी मार के चुबारे तू सताई रख दे, अख मार के चुबारे तू सताई रख दे, सीटी मार के चुबारे तू सताई रख दे, सीटी मार के चुबारे तू सताई रख फोटू ढोला कल्ला में सांभ रखी है, ओदी मुंदरी ते छल्ला में सांभ रखी है, ओदा फोटू ढोला कल्ला में सांभ रखी है। मेकू फिक्रां दे झोले विच पई वेंदा, मेरा निता होया झोला झोला पई वेंदा, अख मार के सताई रख दे, सीटी मार के चुबारे, सीटी मार के चुबारे, सताई रख दे, सीटी मार के चुबारे, सताई रख दे। दिल एक ऐसा घर होता है जिसको किसी साजन को बिठा दिया जाता है या उसकी मोहब्बत को महसूस किया जाता है। तो क्या मैनू दिल वाले कमरे बिठा के वे मुंडा चाबी लेके नस गए, मैनू दिल वाले कमरे बिठा के वे मुंडा चाबी लेके नस गए, मैनू दिल वाले कमरे बिठा के वे मुंडा चाबी लेके नस गए, दिल दे ढोल सुना के ते मुंडा चाबी लेके नस गए, मैनू दिल वाले कमरे बिठा के ते मुंडा चाबी लेके नस गए, मैनू दिल वाले कमरे बिठा के ते मुंडा चाबी लेके नस गए, चाबी लेके नस गए, चाबी लेके नस गए, चाबी लेके नस गए।
ख्याल भी सुहा कर गए धोखे करके ओ नींदरा तबाह कर गए मेरे ख्वाब ते ख्याल भी सुहा कर मैनू ख्वाब वाले मैनू फुल्लां वाले कमरे बिठा के ते मुंडा चाबी लेके नस गए मैनू फुल्लां वाले कमरे बिठा के ते मुंडा चाबी लेके नस गए मेनू दिल वाले कमरे बिठा के ते मुंडा चाबी लेके नस गए हाय ते मुंडा चाबी लेके नस गए वादे कीते ढोल मेरे नाल शादी करांगा वादे कीते तेरे नाल मैं शादी करांगा तेरे कट्ठे ढोल देखे मरगा वादे कीते तेरे नाल मैं शादी करांगा तेरे कट्ठे मैं ढोला मरगा मेनू दिल वाले कमरे बिठा के ते मुंडा चाबी लेके नस गए हाय ते मुंडा चाबी लेके नस गए हाय ते मुंडा चाबी लेके नस गए हाय ते मुंडा चाबी लेके नस गए और मैं थोड़ा सा तारुफ कराना चाहूँगा कि हर मेहनत के पीछे कोई ना कोई हाथ होता है ये मैं तो कहूँगा कि मेरे साथ मेरा हाथ होता है पीछे वाकई हाथ होता है मेरे पीछे बैठे हैं जनाब अब्दुल गनी साहब इन्होंने मेरे साथ बहुत मुरव्वत की इन्होंने मेरे साथ बहुत मुरव्वत की और धूपों में सफ़र कर कर के पैदल इन्होंने मेरे साथ निभाया आज कुछ रुपए में से एक आना दो आने कुछ गाने के लायक हो गए और एक खूबसूरत उंगली बज रही है जो लाहौर इंडस्ट्री फिल्म इंडस्ट्री के खूबसूरत म्यूजिशनर खूबसूरत मौसीकार खूबसूरत सब कुछ मैं कहूँ जितना मैं कह सकता हूँ मेरे रेडियो का असासा जनाब मुख्तियार अहमद साहब और उनके साथ साथ बैठे हुए हैं अशरफ साहब मैं क्यों ना ऐसा इंसान का नाम लूं एक तो देख नहीं सकता लेकिन अपने दिल की बसारत से अपने दिल और दिमाग के साथ महसूस करके पियानो पे उंगलियां बजा रहा है अजमल पतरस और ये मेरी खुशनसीबी है एक और जो अल्लाह की दी हुई नेमत से महरूम मैं नहीं कहूँगा बिल्कुल नहीं कहूँगा कि वो हमसे बहुत अच्छा कंसेप्ट रखने वाले हैं वो है जनाब मुख्तियार जाफरी साहब एक सरे की दौड़ा और उसके साथ खूबसूरत गीत जब इंसान किसी का जुदा हो जाता है या परदेश चला जाता है तो बेख्तियार आंसू रुकते ही नहीं है जैसे सावन का बदल बरस रहा होता है वो कैसे एक दिल की भड़ास परदेश गया हुआ इंसान है अपने दिल से बातें करते हैं तो क्या करते हैं लग गई सारे वादे तय दे कूड़े थे अख रो रो के हुण थक गई लोगी वसदे पे हिन सजना विच अख सावण वांगू वग पई
सारे पुछ दे पए हिन आबिद तू तेकू ढेर बीमारी चख गई। कोई लकड़ी तोड़ दिया सांगे घर नल जोड़ अखियां मेरियां दे विच सावण वसा गया। अखियां मेरियां दे विच सावण दिवा गया। अखियां मेरियां दे विच सावण दिवा गया। परदेस टुर गया है, परदेस टुर गया है, सावण दिवा गया है। अखियां मेरियां दे विच सावण दिवा गया। एक ऐब हा गरीबी मई गाल कोई भी थई नहीं। एक ऐब हा गरीबी मई गाल कोई भी थई नहीं। सांगा भी हा करीबी बई गाल कोई भी थई नहीं। बई गाल कोई भी थई नहीं। रोमण मैडा मुकदर, रोमण मैडा मुकदर एह जान बना गया। परदेस टुर गया है, हंजू निवा गया है। परदेस टुर गया है, हंजू निवा गया है। मैं खत भी भेजे, मैसेज भी की तहाई। मैं खत भी भेजे, मैसेज भी की तहाई। कोई ना जवाब आया, मैं मुंह कुसी तहाई। मैं मुंह कुसी तहाई। आबिद तुरो से डाढ़ा, आबिद तुरो से डाढ़ा चूंढी तैकू पा गया। परदेस टुर गया है, सावण दिवा गया। अखियां मेरियां दे विच सावण दिवा गया। सावण दिवा गया, सावण दिवा गया है। परदेश में एक खत भेजा और खत के साथ एक रुमाल भी भेजा है। लाल रंग का